हे गाइस, अब फूड इंस्पेक्टर का पोस्ट आ गया है। लगन की तैयारी के लिए लग जाइए। और आप सीजीपीएससी प्री की तैयारी पर लगे ही होंगे, है ना। तो अब तो एफआई का भी आ गया, लग जाइए तगड़े से तैयारी करने के लिए, है ना। आशा करता हूँ आप लगे ही होंगे। लगभग सब लोग फॉर्म भर चुके होंगे और 20 फरवरी को क्या है, 20 फरवरी को एग्जाम है एफआई का, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे वीडियो बनाने के लिए, कुछ अच्छे गाइडेंस के लिए, है ना। देखो एक चीज़ समझो, सारी चीज़ें क्या होंगी, मार्केट में जो भी तुमको चीज़ें बताई जा रही है ना, और सारा चीज़ क्या बताया जाएगा, केवल सब्जेक्ट बता देंगे, उठा करके तुमको सब्जेक्ट बता देंगे, समझ रहे हो ना। तैयारी क्या करना है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहले थोड़ा सा सिलेबस मैं समझा दूंगा, उसके बाद तैयारी क्या करना मैं बता रहा हूँ, ठीक। कुछ चीट कोड्स बता रहा हूँ, ठीक है। अब चीट कोड मतलब ये मत समझ लेना कि चोरी करने का तरीका बता रहा हूँ, समझ रहे हो। चोरी करने का तरीका नहीं है वो क्या है, एथिकल चीट कोड्स है। एथिकल मतलब क्या, नैतिक रूप से, सही से, समझ रहे हो ना बात को, कि वहां पर जाके करना क्या है तुमको, समझ रहे हो। वो करना क्या है, जाने से पहले भी क्या करना है वो भी, और जाने के बाद भी करना है क्या वो भी, ठीक है। तो देखो मैं बुक बनाया हूँ, है ना। बहुत सारे लोगों को तो पता ही है यार, बुक बनाया हूँ मैं। कितने साल बुक बनाया, लगभग 3.5 साल बुक बनाया है, ठीक है। व्यापम के ढेरों क्वेश्चन मैंने देखा है, ढेरों क्वेश्चन देखा है, जमाया है, एक्सप्लेनेशन लिखा है और पैटर्न्स देखे लगातार, समझ रहे हो बात को। तो मैं तुमको बता रहा हूँ कि जरूरत क्या है यहाँ पर पढ़ने की, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है तुमको ये समझो, ठीक है। मतलब क्या चीजें ऐसी हम निकाल लें कि कम समय में हमारा अच्छा हो जाए, ठीक है। देखो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें तो हो ही रहा होगा, ठीक है। अधिनियम वाला पार्ट तुम्हारा बच जाएगा। तो अधिनियम वाले पार्ट में क्या है, अधिनियम वाले में 7 पेपर का कुछ भाग है, 7 पेपर के कुछ अधिनियम है। जैसे इसमें से एक अधिनियम देखो यहाँ पर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। कई लोग 7 पेपर के पार्ट 1 में पढ़ चुके होंगे, ठीक है, मैंने भी पढ़ाया हुआ है। तो ऐसे कुछ चीजें पहले से पढ़ा हुआ तुम्हारा 7 पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो करना क्या है, फिर प्रीलिम्स दे देना है। और प्रीलिम्स देने के लगभग कितने दिन बच रहे हैं, 13 को प्रीलिम्स है और लगभग बच रहे हैं 20 को ये पेपर है, ठीक है। लगभग 6-7 दिन जो भी बच रहा है, तो 6-7 दिन के अंदर क्या कर लिए, अपना तैयारी कर लिए इन सब्जेक्ट्स का, मतलब इन अधिनियमों का, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना अधिनियमों को पढ़ना कैसे है, तो अधिनियमों को पढ़ना क्वेश्चन पैटर्न के अनुसार, ठीक है। और मैं पहले बता रहा हूँ कि जो एसआई वाला है, ठीक है, एसआई बोलता हूँ, सॉरी, एफआई वाला जो है, इसका अधिनियम वाले क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, तो अलग से उसको नेट से निकालना, ठीक है। नहीं होगा तो मुझे बताना, मैं तुमको अपलोड करके दिखाऊंगा, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। दूसरा, मार्केट में जो सॉल्व पेपर्स हैं उसमें भी क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए तो कहीं कहीं आंसर गलत है, समझ रहे हो, कई जगह मिस प्रिंट भी है, तो उसका ध्यान रखना, उसके बाद फिर तैयारी शुरू करना, समझ रहे हो। तो देखो जरा इसको सिलेबस को, कैसे कैसे इसका सिलेबस देखो, ठीक है। देखो इसमें खाद्य आपूर्ति निरीक्षक भर्ती परीक्षा है 2021 का, इसका डेट क्या दिया है इसमें, 2 फरवरी, ठीक है। 2 फरवरी को इसमें एग्जाम का डेट दे रखा है, ठीक। देखो जरा क्या क्या इसमें से, तो देखो पूरा का पूरा सिलेबस जो है, ठीक है, 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग है इसका, वो कौन सा है, जीएस वाला पार्ट है, जीएस का पार्ट 1, ठीक है। तो जीएस पार्ट में क्या होता है, ठीक है, देखो जीएस पार्ट में मैथ्स होता है, रीजनिंग होगा, भूगोल होगा, अर्थव्यवस्था होगी, इतिहास होगा, संविधान होगा, और छत्तीसगढ़ राज्य का भी अपना क्या होगा, छत्तीसगढ़ राज्य का भी अपना इतिहास होगा, छत्तीसगढ़ राज्य व्यवस्था की अर्थव्यवस्था होगी, छत्तीसगढ़ का अपना भूगोल होगा, संविधान तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पंचायती राज, ठीक है। तो पंचायती राज और नगरीय निकाय विशेष रूप से पढ़ करके जाना, समझ रहे हो, क्योंकि अभी वन क्षेत्रफल में उठा करके देख लो, क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद किस में आया हुआ है, इसके बाद एसीएफ में भी आया हुआ था, ठीक है। इसके बाद फिर वो जो सहायक क्षेत्रपाल और अधीक्षक वाला जो आया था उसमें भी आया हुआ था। तो सब एग्जाम में उसको उठाकर पूछ रहा है पंचायती राज, समझ रहे हो, अलग से पढ़ करके जाना, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन भी देख लेना। डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन कहाँ पर, एसीएफ में थे, ठीक है। तो चांसेस लग रहे थे वन क्षेत्रपाल में एक आध क्वेश्चन उस पैटर्न में बनाया हुआ है, उसको देखना ध्यान से, समझ रहे हो। उसके बाद फिर इसको तैयार करना जीएस को, ठीक है। अभी लगातार तैयारी कर ही रहोगे तो उसको दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो भाग 2 को, ठीक है। भाग 2 में क्या है, यहाँ पर अधिनियम वाला पार्ट है, बाबा ध्यान में रखना, ठीक है। अधिनियम वाला जो पार्ट है, इसको पढ़ने का एक विशेष तरीका है, समझ रहे हो ना। पढ़ने का क्या तरीका है मैं थोड़ा समझाऊं इसको। जैसे कहता है कि वादी, ठीक है, शब्द को इस्तेमाल करेगा इसमें वादी। अब वादी नहीं समझोगे तो क्वेश्चन को बना नहीं सकते। प्रतिवादी नहीं समझोगे तो नहीं बनेगा, समझ रहे हो ना। परिवादी नहीं बनेगा, समझ रहे हो ना। शिकायतकर्ता, आरोपकर्ता भी तो सरल है, लेकिन इसके अलावा भी कई अलग अलग शब्द हैं। अधिग्रहण, ठीक है, अधिग्रहण, ठीक है, अधिकरण, प्राधिकरण, इस तरह के शब्द हैं, समझ रहे हो बात को। तो ऐसे शब्दों को पहले से पकड़ करके रखना, तब क्या होगा, उस अधिनियम में पकड़ बना पाओगे, समझ रहे हो। इसके अलावा कौन सा प्राधिकारी का क्या अधिकार है वो ध्यान में रखना, ठीक है। इसके अलावा कैसे पैटर्न्स हैं, समझ रहे हो, कैसे पैटर्न्स है मतलब कैसे लेवल्स है। देखो यहाँ से केंद्रीय कानूनों की विशेषता क्या होती है, 3 लेवल पर काम करता है, हमेशा याद रखना।
3 लेवल पर कौन कौन से लेवल पर काम करता है? केंद्रीय कानून, एक केंद्रीय स्तर पर काम करेगा, दूसरा राज्य स्तर पर, तीसरा जिला स्तर पर। समझ रहे हो? तो उसके बावजूद क्या होते हैं, कई अधिनियम में अलग से संस्थाएं निर्मित की जाती है, जिसमें कई बार न्यायपालिका की भूमिका बहुत सीमित होती है, तो साइड में रख करके देते हैं, वहीं से क्वेश्चन फंसाता है। कई क्वेश्चन बनाया हुआ तो उठा करके देखना, मैंने देखा हुआ है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना विशेषकर। ठीक, क्या क्या अधिनियम है जरा देखो तो इसको। इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम एक है, ठीक है, 1955 का। ये अधिनियम लंबा तो है, ठीक है, नो डाउट लंबा है, लेकिन वही है कि बहुत बारीकी से पढ़ोगे तो बनेगा ये। ठीक है, दूसरा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये इजी है, मैं बता रहा हूँ उसको लेवल डिवाइड कर देना, 3 लेवल डिवाइड कर देना और उसके बाद बना करके देखना, चाहे न्यायिक स्तर पर, चाहे केंद्रीय और राज्य और जिला स्तर के जो भी संस्थाएं इसमें निर्मित की जाती हैं, उसको उठा करके लेवल बना करके देखना। ठीक है, तो तुमको समझ में आएगा। या तुमको लेवल अगर देखना है कि लेवल कैसे जमाते हैं, तो मेरा 7 पेपर का वीडियो पड़ा हुआ है, किस पे? इसी में पड़ा हुआ है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तो उठा करके देखना, समझ में आएगा। इसके बाद है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ये महत्वपूर्ण है, समझ रहे हो ना? तो देखो नाम ही क्या है यहाँ पर से, खाद्य अधिनियम, ये खाद्य आपूर्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या है, ये खाद्य सुरक्षा। ठीक है, तो 2 जगह पर खाद्य सुरक्षा वाला वितरण है। एक राष्ट्रीय स्तर का खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का है, और दूसरा वाला क्या है, छत्तीसगढ़ का खाद्य एवं पोषण अधिनियम। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने पहले ये अधिनियम बनाया था, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण अधिनियम 2012। बाद में इसके देखा जी, छत्तीसगढ़ी में बोले देखा जी, ये किसने बनाया? फिर राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया था किसने? यूपीए सरकार ने, समझ रहे हो, मनमोहन सिंह के टाइम पर। तो ये वाला अधिनियम है, समझ रहे हो? यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उठा करके देखना, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इन अधिनियमों की तुलना में। हालांकि यहाँ से भी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन तुमको ज्यादा देखने को मिलेगा। दूसरी बात समझना, ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के अलावा फैक्चुअल क्वेश्चन दोनों बनाया हुआ है, यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिला है। समझ लो बात को, यहाँ पर फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों देखने को मिलेगा। मैंने बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को देखा हुआ है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ, तो बड़े ध्यान से दिमाग में लगा करके देखना। इसके बाद देखो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है ना, क्या बोलते हैं हम भाई इसको हम बोलते हैं पीडीएस सिस्टम। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देखो, पीडीएस सिस्टम से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा? तो तीनों लेवल पर, समझ रहे हो ना, बीपीएल, एपीएल, है ना, अंत्योदय, इस तरह के जो लेवल होता है उसको लेवल से तैयारी करना पीडीएस सिस्टम में। ठीक है, वितरण की प्रक्रियाएं देखना, वितरण का यहाँ पर क्या देखना, तकनीकी स्तर पर वितरण के कैसे कार्य हो रहे हैं, मतलब तकनीकी स्तर पर कैसे जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो कार्य करती है, खासकर छत्तीसगढ़ की कैसे कार्य करती है। कार्ड के कलर्स भी थोड़ा सा देखना है इसमें। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन तुमसे ट्रेस हो सकेंगे। इसके बाद देखो पीडीएस के बाद योजना है। ठीक है, योजना, ठीक, करंट की योजना है, ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको समझना, करंट की योजना फिर इधर लिख दिया मैंने समसमय की, तो फिर इधर योजना काहे लिखा हुआ है, कई लोगों को दिमाग में आ रहा होगा, अरे भैया इस चीज को समझो, ये जो पीडीएस सिस्टम है वो भी किसके तहत आएगा, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसके तहत आएगा। ठीक है, लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली है क्या, खाद्य से संबंधित है, भोजन से संबंधित है, समझ रहे हो ना, भोज्य सामग्रियों से संबंधित है। इसलिए क्या होगा, इनसे जुड़ी हुई योजनाएं क्या होंगी, इस अधिनियम के अधीन आ जाएंगी। समझ रहे हो ना, सुपोषण योजना, पोषण योजना, समझ, अभी तो कई लोग महिला परीक्षा तैयार कर रहा हूँ, उसमें से आता है कई बार ये अधिनियम। ठीक है, पोषण वाला अधिनियम खासकर इसमें देखने को मिलता है। तो इसके तहत जो आने वाली योजनाएं हैं, समझ लो बात को, इन योजनाओं को पढ़ना पड़ेगा। योजनाएं कैसे पढ़ते हैं, योजनाओं का डेट याद करना। ठीक है, योजना कब लागू की गई याद करना। ठीक है, उसके बाद फिर कहाँ पर से योजना लॉन्च किया गया, कौन इसका ब्रांड एम्बेसडर था, समझ रहे हो। और उसके बाद फिर क्या प्रावधान थे, कितने रुपए खर्चे किए जा रहे हैं, क्या इसका लक्ष्य है, यही इसमें पूछता है योजना में, उठा करके तैयार करना। समझ रहे हो बात को। ठीक है, इसके बाद एक चीज और देखो, स्व सहायता समूह है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना, SHGs। ठीक है, SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इस पे से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 7 पेपर में तुमको देखने को मिलेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप से। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि आत्मनिर्भरता पर बड़ा फोकस है। ध्यान रखना, भारत सरकार का और छत्तीसगढ़ सरकार का भी 2 चीजों पर बड़ा फोकस होता है, कभी नोटिस करना, एक इनकी आत्मनिर्भरता पर बहुत फोकस होगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, महिला वर्ग पर। दोनों से क्वेश्चन हमेशा उठाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेसिक वाला पार्ट है। कुछ ट्रिक्स मैंने कहा था, अभी तुमको कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ चीट बताता हूँ। ठीक है, कुछ एथिकल चीट्स मैं बताता हूँ। देखो जरा यहाँ से,
मैं कुछ एग्जाम्स के नाम ले रहा हूँ। यहाँ पर देखो NNRI का पेपर हुआ था 2018 में, समझ रहे हो। NNRI का पेपर का 2018 पेपर उठा करके देखना, वो FI के पेपर के साथ मिलता जुलता पेपर है, ठीक है। ये वाले पेपर के साथ मिलता जुलता पेपर है। FI 2017 का जो हुआ था उसके साथ मिलता जुलता पेपर है। इसके बाद फिर RFOI जो पेपर हुआ था 2018 का, RI 2017 का, पटवारी 2017 का और पटवारी 2016 का, इनके क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को विशेष रूप से देख करके जाना, समझ रहे हो क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस रिपीटेड होंगे, समझ रहे हो। अब देखो जरूरी ये है कि व्यापम के सब चीज सॉल्व करके जाओ भैया, क्योंकि देखो अब होता क्या है, जैसे संविधान उठाओ ना, तो संविधान उठाओगे तो क्या करेगा वो, अब संविधान सभा की संख्या, ठीक है, कब से ले रहा है, 385 ले रहा है उसका आंसर, ठीक है। एक्चुअल में आंसर क्या है संविधान सभा की संख्या का, ठीक है, सदस्य संख्या का 389 है, 389, आंसर क्या लेता है 385, समझ रहे हो। तो सॉल्व करना पड़ेगा उसी तरीके से। देखो उठा करके इसका अमीर खुसरो का, ठीक है, अमीर खुसरो को क्या कर देगा, अमीर खुसरो को व्यापम वाला लेगा कि भैया इतिहासकार था, और CGPSC वाला कहेगा कि इतिहासकार नहीं था, समझ रहे हो ना। इसी तरीके से RI का नहीं, RI नहीं, ADI का एक पेपर हुआ था 2016 का, उठा करके देखना, उसमें क्वेश्चन पूछा था शुंग वंश के राजा के साथ में जोड़ी मिलाने के लिए राजा मालदेव, कभी जिंदगी में नहीं मिला राजा मालदेव कहाँ है। मतलब उस टाइम पे मैं तुमको बता रहा हूँ, इग्नू का मैंने पूरा चेक किया था, NIOS का चेक किया था, बाद में फिर यूनिक पब्लिकेशन के भी बुक चेक किए थे, कहीं पर वो नहीं मिला था, समझ रहे हो। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बड़ा फायदा है, समझ रहे हो ना बात को, बड़ा फायदा है। इसलिए भैया उनको लिख करके दे दिया है। NNRI का मैं बोल दे रहा हूँ, NNRI 2018 का, RFOI का 2018 का, RI 2017 का, पटवारी 2017 का, FI 2017 का और पटवारी 2016 का। ये क्वेश्चन पेपर्स मस्ट हैं, इसको देख करके जाना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस रिपीटेड होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं, ठीक। अगर एनालिसिस करोगे तो पक्का है तुमको निकल करके आएगा कि अरे भैया ये क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। तो क्या करना है, इस पैटर्न पर तैयारी करनी है, ठीक है। किसी भी तरह की हेल्प लगती है तो मेरे को इस पर कॉल कर सकते हो 9827287691, ठीक है। ये मेरा अपना पर्सनल नंबर, इस पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। दूसरा चीज़ मैं बता दूं कि मेंस की मेरे यहाँ क्लास कब से शुरू हो जाएगी, 13 फरवरी को है, तो मैं 15 फरवरी को अपने यहाँ मेंस की क्लास शुरू कर दूंगा। जिसको भी लगता है कि प्रीलिम भैया अपना निकल रहा है, समझ रहे हो ना, तो तुरंत आ जाना, समझ रहे हो, टाइम बर्बाद नहीं करना, समझ रहे हो ना। और जिस तरह के ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं अभी इस तरह के, है ना, एक तो कोरोना ऑब्स्टिकल समझते ही हो क्यों बोल रहा हूँ मैं, है ना, समझ रहे हो ना, पिछले बार के तो याद ही होगा, ठीक है। तो 15 फरवरी, ठीक है, 15 फरवरी को मेरे यहाँ मेंस की क्लास शुरू हो जाएगी, तो अपना ध्यान में रखना और आ जाना, समझ रहे हो, ठीक है। इसके अलावा और कुछ लगे तो इस पर कॉल करके मेरे को बता सकते हो। 15 फरवरी के बाद यहाँ पर फ्री क्लास मैं इसमें दूंगा, किस पे, इस सब चीज़ों पर मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। मतलब अधिनियम मैं पढ़ा दूंगा, उसमें आना है, ठीक है। अगर आ सकते हो तो अधिनियम पढ़ने के लिए आ सकते हो। कितना दिन लगेगा मैं बता रहा हूँ, कुछ तो मैं वीडियोस में डाल करके बता दूंगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 मूल्य, 5 नहीं कहें 4 ही कहें, ठीक है। अब देखो इसमें तो कुछ खास रखा नहीं इन दोनों में, ठीक है, लेकिन ये है कि बहुत डिटेल ये नहीं, इसलिए जल्दी हो जाएंगे। तो मान के चलो 3 या 4 क्लास, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा अधिनियम, 3 या 4 क्लास में आराम से खत्म है, समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। तो कुछ लगेगा हेल्प तो मुझे फ़ोन करना इस नंबर पर, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो में बड़ा बड़ा धन्यवाद, ठीक है। बढ़िया तैयारी करो भैया, ठीक है। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ किसी नया वीडियो में।